हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हमें एक फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस एक की घातांक दो और उसकी घातांक में माइनस एक बटा मापांक एक्स प्लस एक बटा एक्स, और ये सभी बच्चों एक कोष्टक के अंदर बंद किया गया है। और इस फलन का प्रयोग हमें तब करना है जब एक्स का मान जीरो के बराबर नहीं होगा, और यदि एक्स का मान जीरो के बराबर है तो इसका उत्तर कितना आएगा? जीरो आएगा। और इसके लिए हमें चार विकल्प दिए गए हैं, ए बी सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले यह लिखेंगे कि सतत होने के लिए क्या शर्त होती है। तो मैं इसी बात को लिखता हूं कि यदि x बराबर a पर कोई फलन मान लीजिए एफ एक्स है, यदि x बराबर a पर फलन एफ एक्स संतत है, तब तब फलन की दाईं सीमा, जिसको हम लिखते हैं लिमिट h का मान जीरो की ओर अग्रसर, एफ ऑफ a प्लस एच, इसे कहते हैं x बराबर a पर दाईं सीमा, बराबर होगा लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ a माइनस एच, अर्थात x बराबर a पर बाईं सीमा। और ये दोनों ही किसके बराबर होंगे? x बराबर a पर फलन के मान के बराबर होंगे। तो हम कहेंगे कि फलन क्या है? संतत है। उसके बाद एक बात और याद रखें, यहाँ पर हम एक मानक सीमा का भी प्रयोग करेंगे। वह मानक सीमा भी मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ। मानक सीमा यहाँ पर लिखते हैं हम, मानक सीमा, जिसका प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। लिमिट x का मान जीरो की ओर अग्रसर, एक प्लस एक्स की घातांक एक बटा एक्स, इसका उत्तर होता है ई। तो यह एक मानक सीमा है जिसका आपको याद रखना है। आइए प्रश्न को, में जो फलन दिया गया है उस आधार पर इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर x बराबर जीरो है या जीरो नहीं है, तो हम x बराबर जीरो पर इसकी जांच करेंगे। तो x बराबर जीरो पर सातत्यता सातत्यता की हम जांच करेंगे। x बराबर जीरो पर सातत्यता की जांच है ना। सातत्यता में बच्चों, मैं इसको चाहो तो एक बार और लिख देता हूँ, सातत्यता है, सातत्यता। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर जीरो पर फलन का मान देखेंगे कितना है। तो हमें फलन में दिया गया है कि एफ जीरो किसके बराबर है? जीरो के बराबर है। इसे हम समीकरण नंबर एक बना सकते हैं। उसके बाद अब हम निकालेंगे x बराबर जीरो पर दाईं सीमा। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, x बराबर जीरो पर दाईं सीमा, दाईं सीमा। और इसे हम कैसे व्यक्त करते हैं ये भी हमने लिख लिया है। ये होगा लिमिट h का मान जीरो की ओर अग्रसर, ये होगा एफ ऑफ, देखो जीरो पर चेक है तो जीरो प्लस एच हो जाएगा। तो अब हम इसके लिए जो फलन दिया गया है उसे देखिए, फिर से लिखेंगे लिमिट h का मान जीरो की ओर अग्रसर। अब फलन जो है वो क्या है? सबसे पहले x प्लस एक है, तो मैं x के स्थान पर जीरो प्लस एच लिखूंगा, अर्थात h लिख दूंगा। तो h प्लस एक, उसकी घातांक में कितना है? दो, माइनस, फिर कोष्टक लगा हुआ है, एक बटा मापांक के अंदर जीरो प्लस एच अर्थात h आ जाएगा, फिर एक बटा जीरो प्लस एच अर्थात h आ जाएगा। समझिएगा इसको। उसके बाद यहाँ पर आगे हल करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा लिमिट h का मान जीरो की ओर अग्रसर है, ये होगा h प्लस एक की घातांक दो, और इन दोनों का लघुत्तम लेके जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का दो बटा h हो जाएगा। ये देखिए, अब हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो मैं फिर से लिखूंगा लिमिट h का मान जीरो की ओर अग्रसर है, ये हो जाएगा h प्लस एक, और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी? दो। उसके बाद फिर से लिखेंगे हम h प्लस एक, और इसकी घातांक हो जाएगी माइनस दो बटा एच। और आगे हल कर लेते हैं इसको। तो ये होगा लिमिट h का मान जीरो की ओर अग्रसर है, ये होगा h प्लस एक, जिसकी घातांक दो होगी, और इसे लिख लेंगे हम एक प्लस एच
इसकी घातांक 1/h और पूरे की घातांक मैं यहाँ पर लगा दूंगा -2। अब हम यहाँ पर मानक सीमाओं का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जैसे हम h का मान 0 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 + 1 और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ पर मानक सीमा की सहायता से ये मान किसके बराबर हो जाएगा, e के बराबर, और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी, -2। तो हम बराबर लिख सकते हैं, बराबर हमारे पास कितना आया, e की घातांक -2। इसे हम बना लेंगे समीकरण 2। ये हमारे पास क्या थी, दाईं सीमा। अब हम x बराबर 0 पर बाईं सीमा लिखेंगे। तो अब x बराबर 0 पर बाईं सीमा को ज्ञात करेंगे हम। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, वो भी मैंने मुख्य उदाहरण में लिख दिया है। तो ये होगा लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, ये बनेगा f(0 - h). अब इससे संबंधित मान के लिए भी हमारे पास फलन दिया गया है। देखिए फलन में क्या आएगा, सबसे पहले x + 1 अर्थात ये हो जाएगा 0 - h, तो -h + 1, उसकी घातांक कितनी है, 2, उसके बाद -a। अब देखिए 1/0 - h अर्थात मापांक लगा हुआ है तो ये तो h ही हो जाएगा, और ये माइनस का 1/h हो जाएगा। यहाँ पर लिमिट भी लिखना है हमें, यहाँ पर लिमिट भी लिख देता हूँ बच्चों। सबसे पहले इसको यहाँ से मिटा लेता हूँ क्योंकि लिमिट भी हमें यहाँ पर लिखना थी। तो यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट, और h का मान किसकी ओर अग्रसर था, 0 की ओर अग्रसर था, है ना। लिमिट को मैं एक बार और लिख देता हूँ, यदि समझ में नहीं आया आपको तो यहाँ से लिख देता हूँ बच्चों, जिससे कि अच्छे से बात समझ में आए। ये था लिमिट, h का मान 0 की ओर अग्रसर है ये, और यहाँ पर लिमिट क्या बोलते हैं इसको हम, f(0 - h) होगा ये, बराबर। चलिए बढ़ते हैं आगे, फिर से लिखेंगे बराबर। अब यहाँ पर फिर से लिखा मैंने लिमिट, h का मान 0 की ओर अग्रसर है, यहाँ पर है 1 - h भी लिख सकते हैं आप इसको, इसकी घातांक 2 हो जाएगी, और देखिए यहाँ पर ये घट जाएगा तो यहाँ पर केवल घातांक 2 बचेगी क्योंकि -0 आएगा यहाँ पर। अब हम h का मान 0 रख लेते हैं, h का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 का वर्ग, अर्थात यह आ जाएगा 1। इसे बना देंगे हम समीकरण 3। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, f(0 + h) ये बराबर नहीं है लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, f(0 - h), और ये दोनों ही किसके बराबर नहीं है, f(0) के बराबर, तीनों ही बराबर नहीं है। इसका मतलब x बराबर 0 पर फलन क्या है, असतत है। अतः x बराबर 0 पर जो हमारा फलन f(x) है क्या है, असंतत है। अब प्रश्न को देखते हैं यहाँ पर, और विकल्प को भी देखते। देखो x बराबर 0 पर तो ये सतत नहीं है, इसका मतलब सर्वत्र सतत नहीं हो सकता है ये, और x बराबर 0 पर सतत नहीं है अर्थात केवल एक बिंदु पर ये असतत है। यह हमारे लिए क्या होगा, सही विकल्प होगा। केवल दो बिंदु, दूसरा बिंदु बच्चों मिलेगा ही नहीं यहाँ पर, और दो से अधिक बिंदुओं की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके अतिरिक्त, ये x बराबर 0 के अतिरिक्त आप इस फलन का प्रयोग करेंगे, और इस फलन का प्रयोग करेंगे तो हर बार क्या मिलेगा आपको, ये सतत ही मिलेगा। तो हमें सही विकल्प मिल चुका है, केवल एक बिंदु पर असतत होगा, बाकी सभी बिंदुओं पर क्या मिलेगा, ये सतत मिलेगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।